असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। सरदार जी ने एक हिंदू वेटर कुड़ी दी सेवा देख के ऐसा कम कर दिता कि सारे ही हैरान हो गए। सरदार जी ने की सेवा देखी ते फिर सरदार जी ने उस वेटर कुड़ी वास्ते की कीता अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करदे हां ते वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैणां भरा बुजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बेल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देण। वीडियो शुरू करदे हां। गो। क्या होता है जब एक छोटी सी नेकी बिना किसी दिखावे के अंधेरे में एक दिए की तरह जलती है? क्या सेवा का असली मतलब बड़े बड़े भंडारे करवाना है या फिर अपनी थाली का एक निवाला किसी भूखे के मुंह में डालना है? ये कहानी एक ऐसी ही साधारण सी वेटर लड़की की है जिसके लिए होटल में फेंका जाने वाला खाना सिर्फ कचरा नहीं बल्कि किसी की भूख मिटाने का जरिया था। और एक ऐसे करोड़पति सरदार जी की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत और शोहरत तो बहुत कमाई, लेकिन जिनकी रूह सच्ची सेवा की तलाश में थी। जब उस सरदार जी ने उस लड़की को रोज रात दुनिया की नजरों से छिपकर बचे हुए खाने से गरीबों का पेट भरते देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने उस लड़की के निस्वार्थ भाव में गुरु नानक देव जी के लंगर की सच्ची तस्वीर देखी और फिर उन्होंने उस लड़की के लिए जो किया उसने ये साबित कर दिया कि जब नेकी पर रब की नजर पड़ती है तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। ये कहानी उस खामोश सेवा और उस अप्रत्याशित इनाम की है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। चंडीगढ़, खूबसूरती और आधुनिकता का संगम, एक ऐसा शहर जिसकी चौड़ी सड़कें, हरे भरे बाग और अनुशासित जीवन शैली उसे भारत के बाकी शहरों से अलग करती है। इसी शहर के दिल में सेक्टर 17 के पॉश इलाके में एक 5 सितारा होटल था, द रॉयल पैलेस। ये होटल अपनी शान और शौकत, अपने लजीज पकवानों और अपनी शाही मेहमान नवाजी के लिए पूरे उत्तर भारत में मशहूर था। यहाँ की शामें रोशनी और संगीत से सराबोर रहती थी। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और अमीर परिवार यहाँ अपनी पार्टियां मनाते, जहाँ खाना पानी की तरह बहता और अक्सर आधा खाना जूठन समझकर फेंक दिया जाता था। इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया थी। ये दुनिया थी हरलीन कौर की, 22 साल की एक लड़की जिसकी जिंदगी इस होटल की चकाचौंध से बिल्कुल विपरीत थी। हरलीन द रॉयल पैलेस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट द पर्शियन कोर्ट में एक वेटर थी। वो पास की एक छोटी सी साधारण सी कॉलोनी में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता गुरबचन सिंह कभी पंजाब रोडवेज में ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो अब कोई भारी काम नहीं कर पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी हरलीन के नाजुक कंधों पर थी। हरलीन की सुबह गुरुद्वारे में माथा टेकने और अपने बापूजी के लिए चाय बनाने से शुरू होती थी और उसकी रातें होटल में अमीर ग्राहकों की जूठी प्लेटें उठाने और उनके फेंके हुए खाने को देखकर सिहर जाने के साथ खत्म होती थीं। वो देखती कि कैसे लोग हजार हजार रुपए की एक डिश मंगवाते, उसमें से 2 चम्मच खाते और बाकी छोड़कर चले जाते। वो खाना जो किसी गरीब परिवार का हफ्ते घर का राशन हो सकता था, उसे काले रंग के बड़े बड़े कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता था। ये देखकर हरलीन का दिल कट कर रह जाता था। उसे अपने गुरुओं की सीख याद आती, वंड छको यानी मिल बांट कर खाओ। उसे लगता कि ये सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं है बल्कि उस अन्न का, उस दाता का अपमान है। दूसरी तरफ इसी शहर में एक और शख्सियत थी, सरदार मंजीत सिंह रंधावा, रंधावा स्टील्स के मालिक। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटा सा कारोबार शुरू करके उसे हजारों करोड़ के साम्राज्य में बदल दिया था। सरदार मंजीत सिंह जितने बड़े उद्योगपति थे उतने ही बड़े दिल वाले भी थे। उनके नाम पर कई स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं चलती थीं। वो हर साल गुरुपर्व पर लाखों रुपए का दान देते और बड़े बड़े लंगर आयोजित करवाते। वो सच्चे सिख थे जिनके लिए सेवा ही जीवन का सार था। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें अपनी जिंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता था। उन्हें लगता था कि उनके बड़े बड़े दान और आयोजित लंगर सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह गए हैं। उनमें वो रूहानी सुकून नहीं था जो सच्ची सेवा में मिलता है। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहते, सतवंत, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पैसा दान कर रहा हूं, अपनी रूह का हिस्सा नहीं। मैं उस निस्वार्थ सेवा को देखना चाहता हूं जो बिना किसी नाम या शोहरत की चाह के की जाती है। सरदार मंजीत सिंह द रॉयल पैलेस के पुराने और सबसे इज्जतदार ग्राहकों में से एक थे। वो हफ्ते में 1-2 बार अपने विदेशी मेहमानों या परिवार के साथ द पर्शियन कोर्ट में डिनर के लिए आते थे। होटल का सारा स्टाफ उन्हें पहचानता था और उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता था।
यह सर्दियों की एक ठंडी रात थी। रेस्टोरेंट ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। हरलीन अपनी ड्यूटी पर थी, एक टेबल से दूसरे टेबल की तरफ भाग रही थी। उसकी नजरें हर चीज पर थीं। किसी का पानी का ग्लास खाली तो नहीं, किसी को कुछ और तो नहीं चाहिए। वो अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करती थी। उसी रात सरदार मंजीत सिंह भी अपने कुछ विदेशी मेहमानों के साथ डिनर पर आए हुए थे। वो एक कोने की टेबल पर बैठे अपनी मीटिंग की बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी पारखी नजर रेस्टोरेंट के माहौल का जायजा भी ले रही थी। उनकी नजर हरलीन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो लड़की बाकी वेटर्स से कुछ अलग है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। वो ग्राहकों से जिस विनम्रता और सम्मान से बात कर रही थी, उसने सरदार जी को प्रभावित किया। डिनर खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए तो टेबल पर बहुत सारा खाना बच गया। महंगी ईरानी बिरयानी, कबाब, कई तरह की करी, सब कुछ लगभग वैसा का वैसा ही पड़ा था। होटल के नियम के मुताबिक एक बार टेबल पर रखा गया खाना चाहे किसी ने छुआ भी ना हो, उसे वापस किचन में नहीं ले जाया जा सकता था, उसे फेंकना ही पड़ता था। हरलीन जब टेबल साफ करने आई तो उसने उस बचे हुए खाने को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक दर्द उभरा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने प्लेटें उठाईं और किचन की तरफ चल दी। सरदार मंजीत सिंह, जो अपना बिल चुकाने के लिए काउंटर पर खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरलीन किचन के अंदर जाने की बजाय एक कोने में, जहां किसी की नजर न पड़े, वहां रुक गई। उसने बड़ी सफाई और तेजी से उस बचे हुए खाने को अपनी लाई हुई कुछ साफ सुथरी थैलियों में पैक करना शुरू कर दिया। वो ये काम इतनी सावधानी से कर रही थी जैसे वो कोई प्रसाद संभाल रही हो। सरदार जी हैरान थे। उन्होंने सोचा शायद ये लड़की गरीब है, अपने घर के लिए खाना ले जा रही होगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सोच को झकझोर दिया। हरलीन ने उस खाने को एक थैली में नहीं बल्कि 4-5 अलग अलग थैलियों में बराबर बराबर मात्रा में पैक किया। फिर उसने उन थैलियों को अपने एक बड़े से पुराने बैग में छिपा लिया और ऐसे बाहर निकल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरदार मंजीत सिंह की जिज्ञासा जाग उठी। अगर उसे अपने घर के लिए ले जाना होता तो वो एक ही थैली में ले जाती। ये अलग अलग थैलियों का क्या राज है? उन्होंने उसी वक्त एक फैसला किया। वो उस लड़की के पीछे का सच जानकर रहेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और होटल के बाहर एक अंधेरे कोने में इंतजार करने लगे। रात के करीब 12 बजे जब होटल बंद होने लगा तो हरलीन बाहर निकली। उसके कंधे पर वही भारी सा बैग था। वो तेजी से कदम बढ़ाती हुई बस स्टॉप की तरफ चल दी। सरदार जी ने अपने ड्राइवर को धीरे धीरे उसके पीछे गाड़ी चलाने को कहा। हरलीन बस में बैठी और शहर के एक पुराने कम रोशनी वाले इलाके में उतर गई। सरदार जी की गाड़ी भी एक सुरक्षित दूरी पर आकर रुक गई। उन्होंने देखा कि हरलीन एक अंधेरी तंग गली की तरफ मुड़ गई है। यह शहर का वो हिस्सा था जहां शायद ही कभी सरदार जी जैसे अमीर लोग आते हों। ये बेघर और मजदूर लोगों की बस्ती थी। सरदार जी भी अपनी महंगी गाड़ी से उतरे और शॉल से अपना मुंह ढककर उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा हरलीन एक फ्लाईओवर के नीचे पहुंची जहां कड़ाके की ठंड में कुछ बूढ़े और लाचार लोग फटे हुए कंबलों में लिपटे सोने की कोशिश कर रहे थे। हरलीन को देखते ही उन लोगों के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे उन्होंने कोई फरिश्ता देख लिया हो। एक बूढ़ी माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, आ गई मेरी बच्ची, मुझे पता था तू जरूर आएगी। आज दिन भर कुछ नहीं खाया। हरलीन मुस्कुराई। उसने अपने बैग से एक थैली निकाली और उस माँ जी के हाथ में रख दी। माँ जी, आज ईरानी बिरयानी है, गरम है, जल्दी से खा लो। फिर वो दूसरे लोगों के पास गई। किसी को कबाब दिए, किसी को करी, रोटी। वो सिर्फ खाना नहीं दे रही थी, वो हर किसी से 2 पल बात करती, उनका हालचाल पूछती, किसी के सिर पर हाथ फेरती तो किसी के आंसू पहुंचती। वो उन बेसहारा लोगों के लिए सिर्फ खाना लाने वाली लड़की नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी हरलीन थी। ये नज़ारा देखकर एक कोने में छिपे सरदार मंजीत सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लंगर देखे थे जहां हजारों लोग खाना खाते थे, लेकिन सेवा का ऐसा निस्वार्थ और खामोश स्वरूप उन्होंने पहली बार देखा था। यहां ना कोई कैमरा था, ना कोई दिखावा। यहां सिर्फ भूख थी और भूख मिटाने वाली एक देवी। इस लड़की ने होटल की जूठन को भी लंगर का प्रसाद बना दिया था। जब हरलीन वहां से आगे बढ़ी तो सरदार जी उसके पीछे चलते रहे। वो पास के सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंची। वहां भी कुछ मरीजों के रिश्तेदार जो दूर दराज के गांव से आए थे और जिनके पास रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं था, फुटपाथ पर बैठे थे। हरलीन ने बची हुई थैलियां उनमें बांट दी। एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम न होती तो हमारे बच्चे आज भी भूखे सो जाते। हरलीन ने सिर्फ इतना कहा, बाऊजी, शुक्रिया मेरा नहीं, उस वाहे गुरु का करो जो किसी न किसी को जरिया बना ही देता है। मैं तो बस एक डाकिया हूं। ये सब करने के बाद जब उसका बैग खाली हो गया तो उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून और एक ऐसी शांति थी जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती थी। अब वो अपने घर की तरफ चल। पहली बार देखा था। यहां ना कोई कैमरा था, ना कोई दिखावा। यहां सिर्फ भूख थी और भूख मिटाने वाली एक देवी।
इस लड़की ने होटल की जूठन को भी लंगर का प्रसाद बना दिया था। जब हरलीन वहां से आगे बढ़ी तो सरदार जी उसके पीछे चलते रहे। वो पास के सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंची। वहां भी कुछ मरीजों के रिश्तेदार जो दूर दराज के गांवों से आए थे और जिनके पास रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं था, फुटपाथ पर बैठे थे। हरलीन ने बची हुई थैलियां उनमें बांट दी। एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी भगवान तुम्हारा भला करे, तुम ना होती तो हमारे बच्चे आज भी भूखे ही सो जाते। हरलीन ने सिर्फ इतना कहा, बाबूजी शुक्रिया मेरा नहीं, उस वाहे गुरु का करो जो किसी ना किसी को जरिया बना ही देता है। मैं तो बस एक डाकिया हूं। ये सब करने के बाद जब उसका बैग खाली हो गया तो उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून और एक ऐसी शांति थी जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती। अब वो अपने घर की तरफ चल दी। सरदार मंजीत सिंह अपने कैबिन में बैठे हुए थे। हरलीन झिझकते हुए उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की। कल रात मैं तुम्हारे पीछे था, मैंने सब कुछ देखा। ये सुनते ही हरलीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ होटल का खाना बाहर ले जाना गुनाह है, लेकिन मैं उसे फेंके जाते हुए नहीं देख सकती थी। आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मेरे घर में। सरदार जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेटी मैं तुम्हें नौकरी से निकालने नहीं बल्कि तुम्हें एक ऐसी नौकरी देने आया हूं जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी है। हरलीन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम जो काम कर रही हो वो कोई गुनाह नहीं बल्कि सबसे बड़ी सेवा है। तुम अकेले ही बिना किसी मदद के सच्चा लंगर चला रही हो। मैं सालों से जिस रूहानी सुकून की तलाश में था वो मुझे कल रात तुम्हारी आंखों में दिखा। हरलीन खामोशी से उन्हें सुनती रही। सरदार जी ने कहा, बेटी मैं चाहता हूं कि तुम ये काम और बड़े स्तर पर करो। सिर्फ बचे हुए खाने से नहीं बल्कि ताजे और पौष्टिक खाने से। सिर्फ 10-20 लोगों के लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए। उन्होंने अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और हरलीन के सामने रख दिए। ये सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट के कागजात हैं। ये मेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट है जो पूरे पंजाब में लंगर और मुफ्त रसोई चलाता है। आज से इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम इस ट्रस्ट की डायरेक्टर होगी। तुम्हारे पास करोड़ों का बजट होगा, हजारों लोगों की टीम होगी। तुम्हारा काम सिर्फ एक होगा, यह सुनिश्चित करना कि इस शहर में कोई भी भूखा न सोए। हरलीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन सर मैं तो सिर्फ एक साधारण सी वेटर हूं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती हूं? सरदार जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी जिस इंसान के पास इतना बड़ा और नेक दिल हो उसके लिए कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती। तुमने मुझे गुरु की सीख का असली मतलब समझाया। आज से तुम सिर्फ हरलीन कौर नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, मेरी सेवादार धी। ये कहते हुए सरदार मंजीत सिंह की आंखें भी भर आईं। अब हरलीन और खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, उस सम्मान के आंसू थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब होटल के मालिक और बाकी स्टाफ को ये बात पता चली तो सब हैरान रह गए। जो लड़की कल तक उनकी वेटर थी आज वो शहर के सबसे बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की डायरेक्टर बन चुकी थी। सरदार मंजीत सिंह ने हरलीन के माता पिता से जाकर मुलाकात की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी बेटी को आपसे मांगने आया हूं। इसे अपनी बेटी बनाकर मैं इसे लोगों की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरबचन सिंह और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। हरलीन ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी लगन और मेहनत से संभाला। उसने शहर के अलग अलग कोनों में बड़ी बड़ी मुफ्त रसोइयां शुरू की, जहां रोज हजारों गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को प्यार और सम्मान के साथ खाना खिलाया जाता था। उसने सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता। वो अब भी वैसी ही थी, सरल, विनम्र और सेवा को समर्पित। सरदार मंजीत सिंह अक्सर अपनी सेवादार धी के काम को देखने आते। वो देखते कि कैसे हरलीन खुद लोगों को खाना परोस रही है, कैसे वो बूढ़ों का हाथ पकड़ के उन्हें बैठा रही है, कैसे वो बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है। ये देखकर उनका दिल सुकून और गर्व से भर जाता। उन्हें लगता कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे सच्ची डील की है। उन्होंने एक ऐसी बेटी पाई थी जो उनकी दौलत की नहीं बल्कि उनकी रूह की वारिस थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हरलीन ने बिना किसी स्वार्थ के खामोशी से अपना फर्ज निभाया और उस दाता ने उसे उसकी सोच से भी ज्यादा दिया। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सेवा करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है
बल्कि एक अमीर दिल का होना जरूरी है। सरदार मंजीत सिंह ने भी ये साबित किया कि सच्ची पारखी की नज़र हीरे को कचरे में भी पहचान लेती है। उन्होंने हरलीन को सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि उसकी नेकी को एक आसमान दिया। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सेवा का ये सच्चा संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसी और दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਟਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।